हरियाणा में कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 2,738 करोड़ रुपए की जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना और हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति की तरह अब हरियाणा बागवानी और एग्री बिजनेस क्रांति का नेतृत्व करेगा। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने 2 ऐसी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है जिन्होंने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में गेम चेंजर माना जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2,738 करोड़ रुपए की लागत वाली जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही हरियाणा एग्री बिजनेस एवं कोल्ड चेन सेंटर का शिलान्यास भी किया। तकनीक की बात करें साथियों, इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वास्तविक समय निगरानी, मिट्टी एवं जल साथियों विश्लेषण, डिजिटल कृषि सलाह, इंटरनेट ऑफ प्लांट्स और भूस्थानिक तकनीक साथियों ई मार्केटिंग और आधुनिक पैकेजिंग तथा डिजिटल प्रबंधन, ये सब किसान के हाथ में आने वाले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल और जापान के कोची विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान का साथियों आदान प्रदान किया है। साथियों, हरियाणा के किसान अब विश्व स्तरीय तकनीकी सहायता उनके घर के दरवाजे पर साथियों मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल 2 परियोजनाओं की शुरुआत नहीं बल्कि हरियाणा के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश को हरित क्रांति दी थी, लेकिन अब समय बागवानी और एग्री बिजनेस क्रांति का है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जल संरक्षण और भूमि सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल भराव और सेम प्रभावित क्षेत्रों को फिर से खेती योग्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। वहीं भूजल संरक्षण के लिए नए जल भंडारण बांध बनाए जाएंगे और पुराने बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और आधुनिक पैक हाउस, कोल्ड चेन तथा मार्केटिंग नेटवर्क तैयार किए जाएंगे। इससे किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और इन्हें बेहतर बाजार तथा बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री बिजनेस में साथियों वह ताकत है जो हरियाणा की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान साथियों दे सकती है और हमारी माताएं और बहनें भी साथियों बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और साथियों मार्केटिंग में आत्मनिर्भर हरियाणा की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेंगी। साथियों, आज मैंने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का आज शिलान्यास किया है। साथियों, यह केंद्र पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन, बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इन सभी क्षेत्रों का साथियों उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। ऐसे में युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप और निर्यात आधारित उद्योगों की ओर बढ़ना चाहिए। साथियों, आज बागवानी संवर्धन परियोजना 2,738 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से आज लागू की जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 400 बागवानी क्लस्टर विकसित होंगे और साथियों 500 उत्पादक एफपीओज संगठित और सशक्त बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है 402 पैक हाउस और 4 लीड पैक हाउस और 3 फुलफिलमेंट सेंटर्स, 44 रिटेल आउटलेट साथियों बनेंगे। मुझे खुशी है
1000 वर्षा जल संचय संरचनाएं भी बनेंगी। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। बागवानी तकनीक, एग्री बिजनेस और पर्यावरण संरक्षण। हरियाणा सरकार का दावा है कि इन 4 स्तंभों पर आधारित यह एक नई पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि को आधुनिक और टिकाऊ बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।